वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। इस साल ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां, सफलता लेकर आए। जो भी आप डिजायर कर रहे हैं इस साल आपको जरूर ईश्वर दे। आपकी सक्सेस, आपकी खुशियां आपको मिले इस साल। मैं यही ईश्वर से कामना करूंगी आप सबके लिए। ये साल 2025 हमारे लिए कैसे रहेगा, इसकी प्रेडिक्शन हम करेंगे टैरो के थ्रू। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें और बने हमारे प्यारे ससुर फैमिली का हिस्सा। नाउ 2025 के बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। 2025 एक ऐसा साल होने वाला है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी जिसमें होने वाली है ना। 2025 को जब आप ऐड करोगे तो वो ऐड ऑन होगा नंबर 9 पे, और नंबर 9 जो होता है वो मार्स का नंबर होता है। मार्स जो होता है मंगल, बहुत हाई एनर्जी होती है मंगल की। आपने सुना होगा कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मांगलिक की एनर्जी बहुत हाई होती है जिसको नॉर्मल इंसान नहीं झेल पाते हैं, है ना। इसलिए मंगल की एनर्जी इस साल बहुत हाई होगी, जिससे कि बहुत अग्रेशन, बहुत ईगो, बहुत ज्यादा सेपरेशन, डिवोर्स, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स, बहुत युद्ध, बहुत क्राइम, बहुत सर्जरीज, ऐसे जितनी नेगेटिव चीजें हैं ना वो सारी इस साल ज्यादा होंगी। युद्ध की भी बहुत संभावना है इस साल कि इस साल और भी देश इंक्लूड हो सकते हैं और जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और खराब हो सकती है। नंबर 9 की एनर्जी मार्स की है, इसलिए हाई एनर्जी होगी इस टाइम। इस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि हर ईयर का एक एक रूल करता है एक प्लैनेट हर ईयर को। इस ईयर को मार्स रूल करेगा और क्योंकि वो हर इंसान पे अपना इम्पैक्ट डालेगा तो हमें हमारी एनर्जी को बैलेंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी एनर्जी को जितना ज्यादा बैलेंस रखेंगे हमारे रिलेशनशिप्स उतने अच्छे रहेंगे, है ना। जो हिंदू है उनको पता है कि मार्स मंगल जब है तो आप हनुमान जी की भक्ति आराधना करें, इससे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो नॉन हिंदूज हैं और जो हिंदूज हैं इंक्लूडिंग मार्स हाई एनर्जी है। जब ज्यादा एनर्जी होती है तो हमें उसको कोई सही डायरेक्शन देना पड़ता है, सही डायरेक्शन में क्लेम करना पड़ता है। इस साल की जो हाई एनर्जी है उसको आपको सही डायरेक्शन पे क्लेम करना होगा। फिजिकल एक्टिविटी इस बार आपको बहुत करनी होगी। अगर आप एक आलसी इंसान हैं तो इस साल आपको बहुत तकलीफ होने वाली है, इसलिए आलस छोड़ दें इस टाइम। और नहीं भी जिम जाते हैं तो जिम जाएं, और अगर जिम नहीं जाते हैं तो घर पे एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। डांस करें, योगा करें, जुम्बा करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी इस साल हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज आपकी स्टक एनर्जी आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी, है ना, और सर्जरीज के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इस साल। इसको इग्नोर करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको इस साल फिजिकल एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन पे क्लेम हो सके। अब जो नंबर 9 है, किसी भी महीने के जो नंबर 9, 18 या 27 के बर्थ है उनकी ऐसे भी एनर्जी बहुत हाई होती है ना। इस साल बहुत ध्यान देना होगा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ताकि आप अपनी एक्सट्रीम एनर्जी को सही जगह, सही डायरेक्शन पे क्लेम कर सके, जिससे कि आपके बीच में रिलेशनशिप सही हो सके और ज्यादा अग्रेशन नहीं हो, फ्रस्ट्रेशन नहीं हो। इसको बैलेंस करने के लिए ये चीजें जरूरी होंगी इस साल ना। इस वीडियो को आप कैसे देखोगे? इस वीडियो को आपको अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखना है, सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको अपनी राशि का पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, मैंने वहां डिटेल्स अपडेट किया है, आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो से कोई गाइडेंस मिले आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि इस साल की रेजोल्यूशन क्या है आपकी और किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप। ये जनरल प्रेडिक्शन होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको इतना ध्यान में जरूर रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। जो चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें और इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को रिसीव करें। now without wasting time, let's get into the reading. Hello to my Sagittarians, धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? इस वीडियो में हम ये देखेंगे आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा इस साल का, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे इस साल आपके लिए, गाइडेंस क्या होगी, हम ये चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे धनु राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। इन्फिनिटी की एनर्जी यहाँ है, ब्यूटीफुल। स्टेबिलिटी, जर्नी एंड इमोशंस।
नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 7। सो नंबर 7 की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, जो कि केतु की एनर्जी है। सो केतु की एनर्जी जब रहती है तो आप स्पिरिचुअल होते हैं, आप स्पिरिचुअल सीकर हो जाते हैं, है ना। स्पिरिचुअल चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, ज़्यादा रिसर्च करना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ आप अपने स्पिरिचुअल डायमेंशंस को जैसे ही अलाइंड करते हैं ना, आपके बाकी के डायमेंशंस अलाइंड हो जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे आपके करियर में दिख रहा है एक स्टेबिलिटी, आपके रिलेशनशिप में दिख रहा है एक स्टेबिलिटी, है ना। सो जैसे ही आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, आपकी बाकी के सारे डायमेंशंस जो हैं वो अलाइंड हो जाते हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है जहाँ पे आप या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और स्पिरिचुअलिटी के साथ ही आपके बाकी के डायमेंशन, आपकी फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, सब धीरे धीरे बैलेंस होते जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो अनलिमिटेड पोटेंशियल की एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में है। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है यहाँ इन्फिनिटी की एनर्जी डिवाइन? एक मेंटल क्लियरिटी इस टाइम रहेगी आपको। अगर बहुत इल्यूजन्स में आप रहते थे या फिर बहुत डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होते थे आपको, इस टाइम आपको कोई क्लियरिटी मिलेगी। तो सब प्रैक्टिकल होंगे आप और थोड़ी सी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े से स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं मुझे धनु राशि वाले। जो इमेच्योरिटी आपके अंदर अगर थी पास्ट में, तो इस साल आप मैच्योर होंगे। ठीक है, अपनी इमोशनल हेल्थ में आप थोड़े से मैच्योर होते मुझे दिख रहे हैं। जहां पास्ट की एनर्जीज आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी थी, तो इस साल थोड़े से आप मैच्योर होते मुझे दिख रहे हैं। ओके, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। या तो आप घर खरीद रहे हैं इस साल, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप इस साल, या अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कुछ ऐसा जहाँ पे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, और ये स्टेबिलिटी इन्फिनिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ अच्छा खासा या तो इनकम या फिर एक अच्छा खासा स्टेबल लाइफ आप जीने वाले हो इस साल, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ओवरऑल लाइफ में ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है। अब जब स्टेबिलिटी मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में इस साल सारी चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट होंगी। कुछ चीज़ें अप डाउन ज़रूर होंगी, लेकिन बहुत अच्छे से आप उसको मैनेज करोगे, और उसको मैनेज करने के लिए सोर्सेस आपको मिलेंगे ताकि आप उन चीज़ों को हैंडल कर सको, मैनेज कर सको। ठीक है, प्रोटेक्शन में रहोगे आप यूनिवर्स के, है ना। सो एक बहुत खूबसूरत सी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं और आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन, डिवाइन की प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग्स मिलना, ये सब हो रहा है आपके साथ इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ पे रेजिलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ चीज़ें इस टाइम फ्रूटफुल हो सकती है आपके करियर में। ठीक है, one more time please। थोड़ा सा क्रिएटिविटी को ऐड कर सकते हैं अपने करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, यहाँ मुझे आप स्मार्ट वर्क करते दिख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि स्मार्ट वर्क आप कर रहे हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को ऐड करके आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो। जैसे कि एक होता है ना कि हम काम करते जा रहे हैं लेबर की तरह, और एक होता है कि हम स्मार्ट वर्क करते हैं। सो आप इस टाइम मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन स्मार्ट वर्क करके, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान रखें, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या मुझे करना होगा, कितना मेहनत मुझे करना होगा, आउटकम कैसे मिलेगा, ये सब के बारे में आपका फोकस इस टाइम बहुत रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़े से स्पिरिचुअल होते भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीजें जो कि क्रिएटिव है, स्पिरिचुअल है, प्रैक्टिकल है, सबका एक कॉम्बिनेशन लेके आप अपने सक्सेस में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में आप कुछ मैजिक क्रिएट करोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ फ्रूटफुल होता दिख रहा है आपके करियर में। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक जॉब को छोड़कर आप दूसरा जॉब करें, या फिर बहुत ज़्यादा आप इनकम करना चाहो तो, लेकिन बहुत अटैच ना हो उस इनकम से। जैसा होता है ना कि हम लालच में आते हैं, ग्रीड में, वैसे आपकी एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। जहाँ पे आप कमा तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आपको बहुत अटैचमेंट नहीं है उस चीज़ से, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जॉब के लिए जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, डिवाइन प्लीज गाइड फॉर देम, वन मोर टाइम प्लीज। आपकी कोई विश पूरी होती दिख रही है मुझे यहाँ पे। अगर कोई डिजायरेबल जॉब था और आप बार बार इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश करे थे और नहीं हो रहा था, तो इस टाइम होगा। जो जॉब आप करना चाहते थे वो जॉब आप करेंगे इस टाइम पे, और ये क्रिएटिविटी के साथ है, मुझे ये लग रहा है। सो कुछ क्रिएटिविटी आप ऐड करते दिख रहे हो। ठीक है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए एक प्रपोजल हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है किसी का, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस टाइम बिजनेस जो कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आप फील करोगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए इस साल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इन्वेस्ट करने के टाइम पे थोड़ा सा
ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है इन्वेस्टमेंट में आपका, या तो आप स्पैम में फंस सकते हैं या फिर लॉस हो सकती है आपको। इसलिए इस टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा करें, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन ले। मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना ले, कोई इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले इस टाइम। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करें, ठीक है। मुझे लगता है कि इस साल इन्वेस्टमेंट के लिए इतना सही नहीं रहेगा, ओके। स्टूडेंट्स जो हैं सक्सेस मिल सकती है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप इस साल प्रिपेयर कर रहे हो तो रिजल्ट अच्छे हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, गाइडेंस क्या है? जो भी आप कर रहे हैं उसमें पेशेंस रखें और कंसिस्टेंसी के साथ जो भी कर रहे हैं उसको करें और आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, अवार्ड मिल सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। ओके, यहाँ मुझे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है और नंबर 7 केतु की एनर्जी है यहाँ। सो ऐसा हो सकता है कि स्टेबिलिटी आपको ट्रिगर्स वगैरह के बाद मिले, या फिर बहुत ट्रिगर्स आपने झेल लिए हैं और अब आपको स्टेबिलिटी मिले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, यस, तो थोड़ा सा स्टक एनर्जी अगर थी रिलेशनशिप की तो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आप देख सकते हो और थोड़ा स्टेबिलिटी आप देख सकते हो। सो पास्ट के ईयर्स में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे तो इस साल आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, या फिर आपके पार्टनर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। एक स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो जो नो कॉन्टैक्ट में है थोड़ा सा एक खालीपन लग सकता है इस साल आपको। अगर कांटेक्ट में आओगे भी आप तो भी आपको एनर्जी ऐसी फील होगी जहाँ पे अकेलापन फील होगा, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर या तो इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे, टाइम नहीं देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर सकते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए कोई अपग्रेडेशन हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है आपको, या फिर कोई स्टेबिलिटी आ सकती है आपके लाइफ में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो क्रश के लिए देख रहे हैं कोई प्रपोजल दे सकते हैं आपको ये इंसान, लेकिन थोड़े से ये इमेच्योर प्रपोजल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई छोटा सा प्रपोजल होगा तो मे बी फ्रेंडशिप का प्रपोजल हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर नंबर एक्सचेंज करना वगैरह हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रपोज करेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। सिंगल्स जो हैं इस साल भी आपको थोड़ा सा अकेलापन फील हो सकता है। कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे आते नहीं दिख रहे हैं, और आएंगे भी तो बहुत स्टेबल नहीं होगा रिश्ता, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस क्या है डिवाइन? थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को इग्नोर करें और अपने अंदर की कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करें। जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह स्टार्ट होते हैं वहाँ शांत हो जाए। इस टाइम ज़्यादा, मतलब इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो मुझे ट्रिगर्स की एनर्जी दिख रही है फॉर श्योर, क्योंकि केतु की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है। तो जो भी आपके लाइफ में इस साल आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग होगा वो कहीं ना कहीं आप ग्रो करोगे। जैसे कि 2025 के खत्म होते होते में आप फील करोगे कि आपने बहुत ग्रो किया है, आप इमोशनली बहुत मैच्योर हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हैं, ऐसी एनर्जी आपको फील होगी। आप बहुत ग्रो किए हैं, आपको ऐसी एनर्जी फील होगी, ठीक है। ओके, हेल्थ में यह जर्नी की एनर्जी है नंबर 15, नंबर 6 टाइम प्लीज। जो चीज़ें नहीं होंगी ना वो भी दिखेंगी इस साल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर कुछ नहीं है बॉडी में फिर भी आपको लगेगा कुछ तो हो रहा है ना मतलब अगर पैर में दर्द हो रहा है तो कुछ तो दर्द हो रहा है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में ना आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो बड़ा हो रहा है, ठीक है। इल्यूजन्स हो सकते हैं माइंड में, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मेडिकल हेल्प जरूर ले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से सोच सोच के अपने आप को बीमार करोगे, सोच सोच के कुछ चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जैसे होता है ना कि हम बीमार नहीं हैं लेकिन हम इतना सोच रहे हैं उसके बारे में कि हम बीमार हो जा रहे हैं, मतलब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जा रही है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस टाइम अपने थॉट को थोड़ा सा स्टेबल करें, पॉजिटिव करें, ताकि आप बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट ना करो, ठीक है। दूसरा डेक हम लेंगे। यहाँ ऑब्स्टिकल एंडिंग की है, कुछ यहाँ खत्म या तो होना चाह रहा है और आप होने नहीं दे रहे हैं, या तो कुछ खत्म हुआ है जो कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे उस चीज में, और ये एक रिबर्थ की एनर्जी है। मे बी आप रिबर्थ नहीं कर रहे हो अपना, मतलब प्रोसेस में नहीं हो आप, ठीक है, रिबर्थ की। तो यहाँ हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो या तो आप खत्म करना चाह रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहा है, या तो आप नहीं चाह रहे खत्म करना और
आप जबरदस्ती का पकड़ के रखना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या फिर म्यूचुअल कनेक्शन नहीं फील करोगे आप इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑन एंड ऑफ एक रिश्ता जो है आपको डिस्टर्ब कर सकता है इस टाइम पे, ऑब्स्टिकल हो सकते हैं ये चीज़, या तो रिलेशनशिप में, मुझे रिलेशनशिप में दिख रहा है। ये हो सकता है कि आपकी ओवरऑल लाइफ में हो, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी आपकी बहुत अलग दिख रही है। रिलेशनशिप की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप दिख रहा है, और नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे है। सो 2 इमोशंस को बताते हैं। इमोशनली आप थोड़ा सा इस टाइम पे लो फील कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप खत्म करना चाहेंगे या फिर आप नहीं चाहेंगे और खत्म हो रही है, जिसमें कि आप उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे, स्टक हैं आप, मतलब आप पकड़ के रखे हो उसको जबरदस्ती। तो जबरदस्ती कोई नहीं रहता है ना। तो आपको समझना होगा यहाँ जो चीज़ें खत्म हो रही हैं उसे एंडिंग, उसे क्लोजर दें, ताकि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे 23 की एनर्जी दिख रही है, इमोशंस की एनर्जी दिख रही है, और ये आउटकम है आपका, ठीक है। सो नंबर 5 की एनर्जी है, जो कि स्टेबिलिटी को बताती है। इस साल धनु राशि वालों के लिए इमोशनली थोड़ा सा स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगी आपको, इमोशनल थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड होंगे आप। सो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा आप मेडिटेशन करें। सो जब आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको म्यूचुअल मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है जिनके साथ, या आपको वो आके ट्रिगर करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि आप स्पिरिचुअली थोड़ा ग्रो कर पाए। कुछ ऐसी इंसिडेंट मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ पे हार्ट ब्रेक आपकी ओवरऑल एनर्जी में थी। सो कुछ ऐसा जहाँ पे आपको तकलीफ हो रही है और आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं। सो जब इमोशनली इम्बैलेंस्ड आप होते हैं तभी आप मेडिटेशन करना चाहते हैं अपनी शांति के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो थोड़ा सा इम्पेशेंटली अगर आप बार बार किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती किसी इंसान को होल्ड करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता है पॉसिबल। आप इम्पेशेंट हैं, आप इम्पेशेंटली बार बार एक्शन ले रहे हैं, जो कि नहीं लेना आपको, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करें इस टाइम अपने ऊपर काम करें, अपनी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश करें, अपनी खुशियों के लिए काम करें। इस साल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी आप कर रहे हैं, आप मेहनत करना चाह रहे हैं कहीं और, है ना, किसी और को खुश करने के लिए, किसी और को अपने लाइफ में जबरदस्ती पकड़ के रखने के लिए, जो भी ऐसा है ना, वो आपको नहीं करना है। या तो ये इमोशनल हेल्थ है, मतलब कोई रिलेशनशिप है, या तो ये आपका करियर है जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत इम्पेशेंटली एक्शन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ऐसा कुछ जो कि आपकी इमोशनल हेल्थ को ट्रिगर कर रही है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है इस साल, ठीक है। ओके, सो एक क्लियरिटी आपको जरूर मिलेगी जहां आपको समझ में आएगा कि आपकी खुशियां प्रायोरिटी है। आपको ये समझ में आएगा खुशियां प्रायोरिटी है, किसी के साथ खुशी का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं खुश हूं तो मैं खुश हूं, है ना, मैं खुश हूं तो दुनिया खुश है, आपके आसपास के लोग खुश हैं, ऐसी एनर्जी। अगेन एक नंबर 7 की एनर्जी है। सो केतु की एनर्जी बहुत ज्यादा इस टाइम आप पे हावी रहेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। और क्योंकि आप सजिटेरियस हैं, आप फायर साइन हैं, और इस साल की एनर्जी थोड़ी एग्रेसिव एनर्जी है। सो इस साल अपने अंदर के फायर को आपको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशंस आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। सो हम कुछ गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड 2025 की गाइडेंस क्या होंगी मेरे धनु राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। वाइज डिसीजन की एनर्जी है, एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड वैलिडेटेड। एक डिसीजन ऐसा, अगेन इमोशन हेल्थ की एनर्जी यहाँ पे, सॉरी नंबर 6 की एनर्जी है, जो कि वीनस की एनर्जी है। अगेन ये कोई रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, लग्जरी को बता रहा है ना। सो कहीं इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। किसी इन्वेस्टमेंट का मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी और इमोशन इन्वेस्टमेंट भी, है ना। सो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आप इन्वेस्ट करें, ठीक है। एवरीथिंग इज ओके की एनर्जी है। बिग न्यूज, कुछ आपको न्यूज मिलेगा जो कि एक खुशी देगा आपको। नंबर 444 की एनर्जी है, एंजल नंबर है। 444 आपको ये बताता है कि जो भी आप कर रहे हैं वो पेशेंसली करें, इम्पेशेंट ना हो, कॉन्स्टेंटली जो भी आप कर रहे हैं ना उस पर फोकस रहें, और रिजल्ट आपको आपके फेवर में ही मिलेगा, ठीक है। डिवाइन सेल्फ की एनर्जी है, अगेन कलर ऑरेंज की एनर्जी यहाँ पे है। अपने अंदर के फायर एलिमेंट को और वाटर एलिमेंट को इस साल बैलेंस करें,
ठीक है। आपके अंदर की फायर और वाटर जब बैलेंस होगी, आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल हेल्थ जो है वो बैलेंस होगी, आपकी प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी जो है वो बैलेंस होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर सैजिटेरियस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और इस साल का रेजोल्यूशन आपके लिए क्या है। मुझे जरूर बताएं, जरूर शेयर करें मुझसे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।